नमस्कार साथियों आज का वीडियो का विषय रहेगा कि साउथर्न रेलवे चेन्नई जोन से जो जीडीसी की भर्ती निकली है उसका जीडीसी का फॉर्म ऑनलाइन कैसे भरे। और आप जो कर्मचारी जीडीसी का फॉर्म भर रहे हैं चेन्नई जोन के कर्मचारी, कृपया आपसे निवेदन है कि आप जल्दीबाजी में कोई ऐसी गलती ना कर दे जिससे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। और चेन्नई जोन के द्वारा सहायक लोको पायलट, टेक्नीशियन और जूनियर इंजीनियर की बम्पर भर्ती निकाली गई है। आपको ये बहुत ही सुंदर मौका मिला है, इस मौके को नहीं जाने देना है। जो भी टेक्नीशियन और सहायक लोको पायलट के लिए जो फॉर्म अप्लाई करेगा उसका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। परंतु आपको जल्दीबाजी में फॉर्म भरते समय किसी भी तरह की गलती नहीं करना है। और मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आपके सीनियर आदमी से या आपके अच्छी तरह से जान पहचान आदमी से ही आप सलाह लें फॉर्म भरने की। और आप बाजार में जाकर, आप ई मित्र पर जाकर, आप कंप्यूटर पर या लैपटॉप पर ही आप जीडीसी का फॉर्म अप्लाई करें। पूरी जानकारी आज के वीडियो में मैं बताऊंगा, बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखना है। पूरा वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इंडियन रेलवे किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो आपको अच्छा लगता है 10% भी तो जरूर कर्मचारियों को शेयर कीजिए, जिससे कि कर्मचारियों को सुविधा मिल सके जीडीसी का फॉर्म भरने में। तो दोस्तों इस तरह से हम यहाँ पर इस तरह से वेबसाइट पे हमको आ जाना है, साउथर्न रेलवे चेन्नई जोन की इस वेबसाइट पर। यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है पूरी जानकारी कि यहाँ पर क्लिक हियर फॉर नोटिफिकेशन। यहाँ पर अगर हम क्लिक करेंगे तो चेन्नई जोन ने जो नोटिफिकेशन निकाला है ये उसमें पूरी डिटेल आप पढ़ सकते हो। और उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हो क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारा जीडीसी का फॉर्म भरने का फॉर्म खुल जाएगा। मैं सरल भाषा में आपको फॉर्म भरना सिखाऊंगा। तो पहले हम देख लेते हैं, क्लिक हियर नोटिफिकेशन पे हम क्लिक कर देते हैं। इस तरह का आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा पीडीएफ में। और आप यहां पर देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा बम्पर भर्ती यहां पर निकली है। ओपनिंग डेट आपकी रही है 30 जुलाई 2023 को है और क्लोजिंग डेट है 30 अगस्त 2023 को। यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हो टेक्नीशियन और सहायक लोको पायलट की बम्पर भर्ती निकली है। सहायक लोको पायलट से ज़्यादा टेक्नीशियन की यहाँ पर सभी विभाग के टेक्नीशियनों की भर्ती है। जूनियर इंजीनियर की देखी जाए तो बहुत ही ज़्यादा चेन्नई ने जेई की भर्ती निकाली है। और गार्ड की आप देख सकते हो यहाँ पर भी गार्ड की 27 वैकेंसी है। परंतु जूनियर इंजीनियर, टेक्नीशियन और यहाँ पर सहायक लोको पायलट की बम्पर भर्ती है। अप्लाई पर हम क्लिक करते हैं और इसी तरह से हमारा यहाँ पर खुल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं, यहाँ पर चलते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर हम कर देंगे अप्लाई हेयर पे क्लिक करेंगे, इस तरह से हमारा ऑप्शन खुल जाएगा। और ये एप्लीकेशन की पूरी डिटेल आपको भरनी है। और यहाँ पर आप डिटेल भरते समय किसी भी तरह की कोई गलती ना करें और यहाँ पर अच्छी तरह से भरना है। तो यहाँ पर देख लीजिए पहले आ गया कि बेसिक डिटेल भरनी है। दोस्तों छोटा सा वीडियो होगा परंतु एक आपको मौका मिला है तो आप जल्दीबाजी न करें, वीडियो देखकर ही आप फॉर्म भरें। जरूर नहीं कि पूरी चीज़ वीडियो के माध्यम से बताई जा सकती है। हो सकती है कि मेरे द्वारा कुछ चीज़ें ऐसी छूटी हुई है, ऐसी बातें छूट सकती है जो आपको पता हो और मुझे ना हो। तो यहाँ पर फिर इस लगे प्रेजेंट पोस्टिंग डिटेल भरेंगे, कॉन्टैक्ट डिटेल भरेंगे, पर्सनल डिटेल भरेंगे, डिटेल है पोस्टिंग अप्लाई और अदर डिटेल यहाँ पर भरेंगे। दोस्तों इस तरह से आपको डिटेल भरनी है। मैंने यहाँ पर हमारा आई पास नंबर डाल दिया है। और यहाँ पर आपको जो नाम आपकी HRMS ID में हो, आपका सर्विस रिकॉर्ड में हो, वो आपका यहाँ पर नाम डालना है कैपिटल में। नीचे आप देख सकते हो जन्म तिथि यहाँ पर है, जन्म तिथि में भी आपकी जो जन्म तिथि है वो यहाँ पर देखकर डाल सकते हो। इसमें किसी भी तरह की डिटेल में गलती नहीं होना चाहिए। अगर आपने जल्दीबाजी में गलती कर दी तो आप खुद उसको भुगतोगे। ये सुनहरा मौका आपको मिला है। उसी तरह से जेंडर, आप फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो या मेल हो, ये भी आपको यहाँ पर डालना है। नीचे आप देख सकते हो यहाँ पर आपका जो आधार कार्ड है वो यहाँ पर आपको डालना है। यहाँ पर आपकी HRMS ID है, यहाँ पर आपको डालना है। यहाँ पर आपका पिताजी का नाम जो भी HRMS ID में या आपकी सर्विस रिकॉर्ड में है वो आप कैपिटल में यहाँ पर डाल सकते हो। डेट ऑफ रेगुलर अपॉइंटमेंट, जो आपके रेगुलर अपॉइंटमेंट हो वो यहाँ पर डालिए। लोको पायलट जो ट्रेनिंग करके आता है, कंपलसरी ट्रेनिंग है, उसकी रेगुलर अपॉइंटमेंट डालनी है। स्टेशन मास्टर मान लीजिए लोको पायलट तो उन कर्मचारियों की। अब नीचे मैंने यहाँ पर देख सकते हो कम्युनिटी क्या है मेरी, तो यहाँ पर मैंने ST जो भी आपकी है कम्युनिटी यहाँ पर भर दीजिए। मैंने यहाँ पर ST भर दिया है। और क्या आप रेगुलर कर्मचारी हो तो यहाँ पर यस कर दीजिए, नहीं हो तो नो कर दीजिए। तो ये पूरी जानकारी हमने अच्छी तरह से भर ली है। और परंतु मैं एक बार और देख लेता हूँ, यहाँ पर मैंने सभी
तो सही डाला है, कोई जल्दीबाजी में कोई गलती तो नहीं है। तो यहाँ पर मैंने सभी सही यहाँ पर मैंने डाला है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। तो इसी तरह से यहाँ पर मेरी जो डिटेल है उसको आप आसानी से देख सकते हो कि मैंने जो भी भरा है ये बिल्कुल HRMS की आईडी और मेरा CR में जो रिकॉर्ड है उसके अनुसार पूरी बायोडाटा यहाँ पर आपको भरनी है। तो यहाँ पर क्लोज कर देंगे। इस तरह से आप यहाँ पर आ सकते हो। पर्सनल यहाँ पर प्रेजेंट पोस्टिंग डिटेल में यहाँ पर आपको आना है। तो यहाँ पर हम प्रेजेंट डिटेल में यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए कि डेट ऑफ एंट्री इनटू प्रेजेंट पोस्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका प्रमोशन कब हुआ है, वो डेट यहाँ पर आपको डालनी है। तो यहाँ पर मैंने डेट यहाँ पर डाल दी है और ये मैंने सेट कर दिया है। यहाँ पर आप डिवीजन यूनिट, आप वर्कशॉप में काम करते हो, डिवीजन में काम करते हो, HQ में काम करते हो, जहाँ भी जिसके अंडर में आते हो वो यहाँ पर दाबना है। तो मैं चेन्नई डिवीजन में काम करता हूँ। अब आपकी डेजिनेशन क्या है, तो वहाँ पर आपकी डेजिनेशन आपको यहाँ पर लगानी है। आप ट्रैकमैन हो, पोन्ट्समैन हो, खल्लासी हो, जो यहाँ पर आपको लगानी है। तो इस तरह से हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर सभी तरह की यहाँ पर डेजिनेशन हमारी आ जाएगी। जिसके अंडर में आप आते हो, जो आपकी डेजिनेशन है, तो वो यहाँ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैंने कर दिया है। इसी तरह से यहाँ पर नीचे चलते हैं। वर्किंग ऑफिस पैलेस, मतलब आपकी ऑफिस कहाँ, जहाँ पर आप पोस्टिंग हो। मान लीजिए पोन्ट्समैन हो आप, तो आपका जहाँ वर्किंग जिस स्टेशन पर करते हो वही आपकी ऑफिस है, वही स्टेशन। परंतु मान लीजिए आप ट्रैकमैन हो, तो आपकी गैंग हेड क्वार्टर है, परंतु आपकी ऑफिस जहाँ पर आपका इंचार्ज बैठता है, आपकी हेड ऑफिस है, वही आपकी वर्किंग ऑफिस है। तो वहाँ का आप कर सकते हो। जैसे SSC पीवे कहाँ भी, जो भी चेन्नई है जहाँ है वहाँ पर लगा दीजिए। 14वां नंबर का है डिपार्टमेंट आपका। यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर सभी तरह का यहाँ पर डिपार्टमेंट आ जाएगा और जो भी आपका डिपार्टमेंट है वहाँ पर यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। और 16वें नंबर का है प्रेजेंट पे, मतलब आपका वर्तमान में आपका लेवल कौन सा है, ग्रेड पे कौन सा है, वहाँ पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर मेरा ग्रेड पे है 1900 लेवल 2 का, तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे। 18वां नंबर है स्टेशन ओनली कोड, आपको लिखना है कि आप किस स्टेशन पर काम करते हो। तो यहाँ पर आप गैंगमैन हो, तो आप जिस स्टेशन पर आपकी गैंग हेडक्वार्टर उसका भी दर्शा सकते हो, या फिर आपका इंचार्ज बैठता है वहाँ का भी आप दर्शा सकते हो, आप जिस SSC के अंडर में काम करते हो। तो इसी तरह से हमने प्रेजेंट पोस्टिंग डिटेल यहाँ पर अच्छी तरह से भर लिया है। मैं एक बार और अच्छी तरह से मैंने यहाँ पर चेक कर लिया है और आगे मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ। इसी तरह से यहाँ पर दिखाएगा कि हमने यहाँ पर भरा है। हम एक बार और चेक कर लेते हैं अच्छी तरह से। अगर इसमें किसी भी तरह की गलती है तो हम दोबारा भर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लोज पे हम क्लिक करते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल, आपकी पूरी जानकारी, आपका पिन कोड, स्टेट, परमानेंट एड्रेस जो भी है यहाँ पर खुल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस जो आपका सर्विस रिकॉर्ड में हो, आपका HRMS में हो, वही आपको डालना है। यहाँ पर आप देख सकते हो स्टेट डालना है, यहाँ पर पिन कोड डालना है और यहाँ पर आपको एड्रेस कॉरस्पॉन्डेंस डालना है, जहाँ आपका पत्र आ सके, लेटर आ सके। उसी तरह से मैं अच्छी तरह से आपको बताऊंगा। तो इसी तरह से यहाँ पर हम चलते हैं। मेरा परमानेंट एड्रेस में यहाँ पर डाल देता हूँ। यहाँ पर मैंने परमानेंट एड्रेस डाल दिया है। जो भी है मैंने अच्छी तरह से आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका तहसील, आपका विलेज है ना, आपकी जो पोस्ट ऑफिस है वो, और आपका पिन कोड नंबर और आपका ये जानकारी देना है। 20वें नंबर पे हम आ जाएंगे। यहाँ पर दबाएंगे कि आपका राज्य कौन सा है। राजस्थान मैंने डाल दिया है। आगे चलते हो, पिन कोड नंबर आपका है यहाँ, तो पिन कोड नंबर यहाँ पर डाल दीजिए, आपका जो भी यहाँ पर पिन कोड नंबर हो। मैंने मेरा पिन कोड नंबर यहाँ पर डाल दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने मेरा परमानेंट एड्रेस यहाँ पर मैंने डाल दिया, जो आप यहाँ पर देख सकते हो। मैंने यहाँ पर परमानेंट एड्रेस डाल दिया है। उसी तरह से मेरा स्टेट वहाँ पर डाल दिया। यहाँ पर आपकी जो HRMS में या आपका सर्विस रिकॉर्ड में है वही आपको डिटेल डालनी है, परमानेंट एड्रेस। यहाँ पर मैंने पिन कोड नंबर डाल दिया है और यहाँ पर मेरा कॉरस्पॉन्डेंस जो पत्राचार लेटर कहाँ आ सकता है वो एड्रेस मैंने यहाँ पर डाल दिया है। उसी तरह से यहाँ पर मैंने पिन कोड नंबर डाल दिया है और यहाँ पर स्टेट यहाँ पर मैंने डाल दिया है। आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल दिया है और उसी तरह से यहाँ पर मैंने ईमेल आईडी, मेरा सबसे नज़दीक रेलवे स्टेशन कौन सा है वो यहाँ पर डाल दिया है। यहाँ पर आप एक बार और देख सकते हो कि यहाँ पर मेरे द्वारा कोई गलती तो नहीं हो गई जल्दीबाजी में, या फिर मैंने गलत तो नहीं भर दिया है। तो इस तरह से आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर मेरी पूरी जानकारी आ गई है जो मैंने यहाँ पर डाला है। इसमें मैं एक बार और देख लेता हूँ कि मेरी ईमेल आईडी, नियर स्टेशन, जो भी परमानेंट एड्रेस जो आता है, पिन कोड नंबर, वो पूरा मैंने जांच लिया है। यहाँ पर कोई गलती नहीं है। और दोस्तों इसमें मेरा एड्रेस जो डाला गया है वो दूसरा है, तो आप अपना स्वयं का एड्रेस, पूरी जानकारी स्वयं की भरे।
तो यहाँ पर मैं क्लोज पर दबाऊंगा और इस तरह से मेरा यहाँ पर पर्सनल डिटेल यहाँ पर खुल जाएगी। अब यहाँ पर देख सकते हो पर्सनल मेरी यहाँ पर डिटेल डालनी है। और जो आपको ये जो पहचान चिन्ह है, पहचान चिन्ह 1 और पहचान चिन्ह 2, जो आपका आइडेंटिफिकेशन है, जो आपने ज्वाइनिंग करते समय आपने दिया होगा या आपका जो परिचय पत्र उसमें होगा, या फिर HRMS में जाकर आप HR में आपकी जो बायोडाटा है उसमें जाकर देखिए, तो आपका जो पहचान चिन्ह है वो जरूर आप यहाँ पर देख सकते हो, जो आइडेंटिफिकेशन मार्क है वहाँ पर। तो इस तरह से आपको 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स देने हैं, जो आपका सर्विस रिकॉर्ड में है वही आपको देना है, अलग से नहीं देना। अब नीचे यहाँ पर आप देख सकते हो 32 नंबर पे यहाँ पर अपलोड फोटो यहाँ पर करना है, केवल 200 KB से कम साइज वाला। मैं बता दूं आपको कि आप प्ले स्टोर पे जाइए और इमेज कन्वर्टर डाउनलोड कर लीजिए। उसमें से आपका कितने भी MB का फोटो हो या आपका सिग्नेचर या आपका डॉक्यूमेंट्स हो, उसमें आप 200 KB का कम कर सकते हो। प्ले स्टोर पे जाइए, इमेज कन्वर्टर को डाउनलोड कर लीजिए और बाद में यहाँ पर देख लीजिए अपलोड सिग्नेचर आपको यहाँ पर डालना है, उसके बाद नेक्स्ट करना है। तो यहाँ पर मैं अपलोड पे जाऊँगा, क्लोज फाइल पे, तो इस तरह का यहाँ पर मेरी फाइल खुल जाएगी। अब यहाँ पर आसानी से आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर कर दिया है फोटो अपलोड, यहाँ पर आप देख सकते हो आराम से। और यहाँ पर आप सिग्नेचर मैंने घसीटा हुआ यहाँ पर अपलोड कर दिया है और दोनों ही 200 KB से कम है। अब दोस्तों हम चलते हैं कि यहाँ पर एक बार और देख लेते हैं कि मेरा आइडेंटिफिकेशन मार्क्स जो दोनों है वो सही है। मैंने अपलोड फोटो किया है वो 3 महीना पुराना नहीं होना चाहिए, वो सही है। और मैंने सिग्नेचर किया वो मेरा बिल्कुल ठीक है, यही मेरा सिग्नेचर है। तो हम पूरी डिटेल देख लिया है, बिल्कुल ठीक है, मैंने कोई जल्दीबाजी नहीं की है। अब यहाँ पर मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पर मेरा आइडेंटिटी जो मार्क है वो यहाँ पर दिखा रहा है, बिल्कुल ठीक है। क्लोज पे मैं कर देता हूँ, तो यहाँ पर इस तरह का यहाँ पर खुल जाएगा, जो आप देख सकते हो कि एप्लीकेशन फॉर GDC टेक्नीशियन की। अब यहाँ पर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर भरनी है कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। मान लीजिए मेरी ITI है, तो मैं साइक लोको पायलट और टेक्नीशियन की एग्जाम दे सकता हूँ अगर मेरी ITI है। अगर मेरी डिप्लोमा है तो मैं जिस विभाग से संबंधित JEE का पद भर सकता हूँ। अगर मान लीजिए मेरे दोनों ही नहीं है, ITI भी नहीं है, डिप्लोमा भी नहीं है और मेरा ग्रेजुएशन है, तो मैं गार्ड के एग्जाम के लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन डाल सकता हूं। तो यहाँ पर मैं भर देता हूं कि मेरी क्वालिफिकेशन क्या है। जो इसमें आप देख सकते हो, इसमें दे ही रखा है पूरी जानकारी के साथ में कि आपको डिप्लोमा BSc ETC इंक्लूड ITI भी यहाँ पर है, ये आपको डालनी है। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। आप फॉर्म भरते समय किसी भी तरह की जल्दीबाजी ना करें, नहीं तो आपकी जल्दीबाजी में कोई भी गलती हो सकती है। तो यहाँ पर मेरा जो क्वालिफिकेशन है ITI है और मेरा जो लेवल है वो 1800 या 1900 ही हो सकता है। मैं मान लीजिए 19 से हूँ और 1900 वाला ही कर्मचारी ग्रेड्स आपकी 1900 है, लेवल 2 है, परंतु लेवल 3 है, परंतु आप 1900 ग्रेड भी फॉर्म भर सकता है साइक लोको पायलट का और टेक्नीशियन का, परंतु आप 2400 ग्रेड में हो तो आप नहीं भर सकते। और सेम टू सेम ग्रेड में होते हुए सेम टू सेम आप पोस्ट पर फॉर्म नहीं भर सकते हो, ये भी आपको याद रखना है। मान लीजिए आप साइक लोको पायलट पहले ही थे, आप फॉर्म भरना चाहते हैं साइक लोको पायलट का, तो आप नहीं भर सकते। आप सबको साइक लोको पायलट हो तो टेक्नीशियन का भर सकते हो, अगर आप सेम ग्रेड में हो टेक्नीशियन हो तो आप साइक लोको पायलट का फॉर्म भर सकते हो। अब यहाँ पर मैं करता हूँ कि मैं एक अप्रेंटिस क्वालिफाइड हूँ, नो मैं नहीं हूँ, ठीक है। ITI क्वालिफाइड हूँ, तो यहाँ पर यस कर देंगे, तो यहाँ पर खुल जाएगा, ठीक है, कि आपने कहाँ से किया है। तो किस आप ट्रेड से हो, ITI है तो आप किस ट्रेड से आपकी है, तो यहाँ पर देख लीजिए पूरी यहाँ पर जानकारी दे रखी है कि आप किस ट्रेड से हो। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ, मैंने मेरी ITI क्लिक कर दी, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पर पोस्ट अप्लाई करोगे कि आप LAP टेक्नीशियन की करना चाहते हो या जूनियर इंजीनियर की या ट्रेन मैनेजर की, परंतु मैं साइक लोको पायलट और टेक्नीशियन की करूंगा क्योंकि मैंने ITI इसमें लगाई है। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर दूंगा इस तरह से, और प्रायोरिटी नंबर कौन सा रहेगा यहाँ पर आपको देखना है, ठीक है। तो पहला मेरा कौन सा रहेगा, यहाँ पर लिख दीजिए 1 या 2, इसी तरह से आपको लिखना है। और नीचे आप यहाँ पर लिख सकते हो सिलेक्ट एग्जाम ग्रुप, है ना, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसी तरह से आपका सेलेक्ट एग्जाम ग्रुप आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आपने भरा है वो यहाँ पर दर्शा दीजिए, जैसे मैंने दर्शा दिया इस तरह से। और रिलेवेंट ट्रेड पार्ट 2 क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर दर्शा सकते हो, तो ठीक है, मैंने ये भी दर्शा दिया। अब यहाँ पर सेलेक्ट साइक लोको पायलट और टेक्नीशियन की सेलेक्ट कैटेगरी हम करेंगे कि सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए,
कि मेरे को असिस्टेंट लोको पायलट इलेक्ट्रिकल का चाहिए, यहाँ पर मैंने कर लिया है। अब प्रायोरिटी में आप लग सकते हो कि पहले मेरे को टेक्नीशियन बनना चाहिए, मेरी वरीयता क्या है, या फिर मेरी लोको पायलट मेरी वरीयता है। तो यहाँ पर प्रायोरिटी नंबर आप लिख दीजिए 1 या 2, जो आप सहायक लोको पायलट पहले आपकी वरीयता हो या टेक्नीशियन आपकी पहली वरीयता हो। उसके बाद में मान लीजिए और भी आपकी वरीयता है तो यहाँ पर प्लस का निशान दबा दीजिए, नहीं है तो माइनस का दबा दीजिए। तो मैंने प्लस का दबा दिया। और दूसरे नंबर पे भी मैं इस तरह करूँगा कि दूसरे नंबर पे मेरी जो प्रायोरिटी है वो है टेक्नीशियन, ये इस तरह से, ठीक है ना। अगर फिर भी आपकी वरीयता है तो प्लस पर फिर क्लिक कर लीजिए और यहाँ पर दबा दीजिए। तो मैं मैकेनिक में जाना चाहता हूँ, इलेक्ट्रिकल, तो यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिकल, क्योंकि मेरी ITI उससे संबंधित है। तो ये पहली प्रायोरिटी है, तो यहाँ पर लिख सकते हो कि पहली प्रायोरिटी मेरी कौन सी है, असिस्टेंट लोको पायलट इलेक्ट्रिकल की। अब दूसरे नंबर पर मैंने डाला है कि दूसरी जो मेरी प्रायोरिटी है वो है टेक्नीशियन। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 2 नंबर, यहाँ पर लिख दीजिए 2 नंबर। अब नीचे फिर लिख दीजिए कि मेरे तीसरे नंबर पे है, ये 3 नंबर मेरी तीसरे नंबर की वरीयता है, ठीक है। इसके अनुसार आप आगे भी बढ़ सकते हो। तो ये आप अच्छी तरह से यहाँ पर जानकारी जुटा लीजिए और यहाँ पर अच्छी तरह से मेरा बिल्कुल सही है और मैंने सही भरा है, क्योंकि एक बार अगर गलत हो गया तो दोबारा फॉर्म आपका भर नहीं सकते हो, दोबारा आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हो। दूसरी सिम कार्ड या दूसरी ईमेल से रजिस्ट्रेशन भी कर लिया तो आपके दोनों फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाएंगे। इसलिए ध्यान से आप यहाँ पर भरिए और देखिए। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। इसी तरह से यहाँ पर एप्लीकेशन पूरी डिटेल बता रहा है कि आपने जो भरा है वो देख लीजिए, ठीक है। अगर नहीं है तो आप दोबारा भी इसमें जाँच कर आप दोबारा डाल सकते हो। तो यहाँ पर मैंने दबा दिया है और यहाँ पर लास्ट में आ गया है कि जो आपकी अन्य डिटेलें वहाँ पर लिखनी है कि आप जो एग्जाम देना चाहते हो, यहाँ पर लिख रखा है वो किस भाषा में देना चाहते हो। यहाँ पर क्लिक करेंगे कि आप हिंदी में पेपर लेना चाहते हो या मलयालम में, तमिल, तेलुगु या कन्नड़ में। तो मैं मान लीजिए हिंदी में लेना चाहता हूँ या कन्नड़ में या मलयालम में, आपकी चॉइस के अनुसार लिख लीजिए। अब नीचे कंट्रोलिंग ऑफिसर कौन होता है आपका, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कंट्रोलिंग ऑफिसर, मान लीजिए आप ट्रैकमैन हो तो आपका इंचार्ज ACC है जो ही आपका कंट्रोलिंग ऑफिसर है। अगर आप पॉइंट्समैन हो तो आप वर्किंग जिस स्टेशन पे कर रहे हो वहाँ का स्टेशन अधीक्षक आपका कंट्रोलिंग ऑफिसर होगा। आपका अगर सहायक लोको पायलट हो तो आपका CCR कंट्रोलिंग ऑफिसर होगा। जो ACC के अधीन आता है उसका कंट्रोलिंग ऑफिसर ACC ही होगा। और जिस जो क्लर्क है, जिस SO या चीफ OS के अधीन आता है तो उसका वहाँ पर ही कंट्रोलिंग ऑफिसर होगा। तो यहाँ पर हमने पूरी जानकारी हम देखते हैं और यहाँ पर भर लेते हैं कंट्रोलिंग ऑफिसर। यहाँ पर मैंने भर लिया है कंट्रोलिंग ऑफिसर ACC ही होता है ट्रैकमैन का, मान लीजिए। और यहाँ पर इस तरह हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का हम बटन दबाएंगे। मान लीजिए आप गलती की हो पिछले पार्ट में फॉर्म में, तो आप यहाँ से रीसेट कर सकते हो, है ना, हटा सकते हो, प्रोवेज कर सकते हो, पिछले वाला देख सकते हो। परंतु मैंने 2 बार देख लिया था, मैंने जो फॉर्म भरा वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पे मैं क्लिक करूँगा। इस तरह से यहाँ पर मेरा इस तरह से यहाँ पर खुल जाएगा और यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने पूरी यहाँ पर डिटेल अच्छी तरह से भरी है। इस तरह से आपको फॉर्म भरना है दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए जिससे कि आगे का वीडियो आ सके। मैं सभी जोनों का बारी बारी से वीडियो बनाकर आपको डालूंगा, उसी के आधार पर आप फॉर्म भरिए। परंतु जरूर नहीं कि मेरे को पूरी जानकारी हो, कोई ऐसी जानकारी छूट गई हो जो मैं नहीं भर पा रहा हूँ और आपको वो जानकारी है तो आपके अनुसार भरिए। जरूर नहीं कि मैंने जो भरा वो पूरा ही सही हो, परंतु आपके अनुसार आप भरिए। तो इस तरह से आप देख सकते हो डिटेल, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर क्लिक किए टू डाउनलोड एप्लीकेशन पर, यहाँ पर भी क्लिक कर सेव करके रखना है। इसमें सभी तरह की आपकी जानकारी है, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।